हम इस कल्चर को भी डेवलप करना चाहते हैं कि मुसलमान खिलाने वाला है, मुसलमान बांटने वाला है, मुसलमान देने वाला है। हम जिस तरह सबसे बड़ा सहरी का पॉइंट चला रहे हैं, इसी तरह अफ्तारी का सबसे बड़ा पॉइंट चला रहे हैं, तो ये हमारे सियालकोट के लोगों का हमारे साथ वो तावन है जो दुनिया देख सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये महीना वाकई सखावत का है, ये महीना लोगों के दुख दर्द बांटने का है, और ये वो महीना है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों से पता चलता है कि इस तरह खर्च करते थे जैसे तूफान चलता है। जिला सियालकोट के सब लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट की सबसे बड़ी रोड साइड अफ्तारी पे। मेरे पीछे आप देखें एक लंबी लाइन लगी है लोगों की, और रोड के साथ बिठा के उनको एक बेहतर तरीके से अफ्तारी करवाई जा रही है। इस तरह के मनाजिर आपको अरब ममालिक में तो नज़र आते हैं, लेकिन सियालकोट पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मनाजिर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेरे साथ वो शख्स जनाब मोहतरम एहसानुल्लाह मंसूर साहब मौजूद हैं, सारी अफ्तारी को मैनेज कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक सहरी का इंटरव्यू किया, वो भी यही शख्सियत सियालकोट की सबसे बड़ी जो सहरी करवा रही थे, और सहरी भी अवाम के घरों तक पहुंचा रहे थे। अब ये हम आपको अफ्तारी का जो इनका प्रोजेक्ट है, अफ्तारी का जो दस्तरख्वां है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये सारा काम, ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद, एक खैर का काम आप मुआशरे के अंदर कर रहे हैं, तो मुझे बताएं ये सहरी अफ्तारी करवाने का आपको आइडिया कहाँ से आया? बहुत से हम अरब ममालिक में देखते हैं ये कल्चर के रोड साइड अफ्तारियाँ जारी होती हैं, बड़े बड़े दस्तरख्वां लगे होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये महीना वाकई सखावत का है, ये महीना लोगों के दुख दर्द बांटने का है, और ये वो महीना है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों से पता चलता है कि इस तरह खर्च करते थे जैसे तूफान चलता है। इसका मतलब है रमज़ान से हट के जो आपकी रूटीन थी उससे कई गुना ज़्यादा आप इन दिनों के अंदर खर्च करते थे। तो एक तो ये इसके अंदर बुनियादी बात है। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों का और बिलखुसूस मुसलमानों का ये कल्चर डेवलप होना चाहिए कि जो इनको ताने दिए जाते हैं कि ये मांग के खाने वाले हैं, ये मांग के खाने वाले नहीं हैं, इनको मिसटैग किया गया है। ये पूरी दुनिया के अंदर अपने अमल से साबित करते हैं कि ये देने वाले हैं, ये खिलाने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं ज़िला सियालकोट के सब लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिनके तावन और हौसले के साथ हम जिस तरह सबसे बड़ा सहरी का पॉइंट चला रहे हैं, इसी तरह अफ्तारी का सबसे बड़ा पॉइंट चला रहे हैं, तो ये हमारे सियालकोट के लोगों का हमारे साथ वो तावन है जो दुनिया देख सकती है। और मैं समझता हूँ कि हम इस कल्चर को भी डेवलप करना चाहते हैं कि मुसलमान खिलाने वाला है, मुसलमान बांटने वाला है, मुसलमान देने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंशाअल्लाह यहाँ चूँकि हमारे दाएं बाएं एक बड़ी तादाद फैक्ट्रियों की हैं, वहाँ के लेबर के हमारे भाई वो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा हो जाती है। तो ज़ाहिर है अल्लाह के नबी की सुन्नत को देखना, हालात हाजरा को समझना और मुसलमानों को देने वाला साबित करना, ये उसकी बात है जो सियालकोटियों ने अपना किरदार अदा किया, और ये आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ये वुसअत अख्तियार करता चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा इमेज दलील के साथ दुनिया के सामने आना चाहिए कि हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले हैं इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि अफ्तारी में आप क्या क्या जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं लोगों को खाने के लिए? देखें, इसमें ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पर मेन्यू तब्दील हो जाता है, और हमारी कोशिश तो यही होती है कि जो बेहतर से बेहतर चीज़ मुमकिन है वो पेश की जा सके। अलबत्ता इसमें यह ज़रूर है कि वो घरों की इफ्तारी की तरह वो चस्कों वाला माहौल तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि पेट भर के एक आने वाला शख्स खाना खा ले और वो अच्छे तरीके से बैठ के अपनी इफ्तारी कर सके। सर, आखिर में कोई खास पैगाम पब्लिक को देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बस हम सब पाकिस्तानियों का और बिलखुसूस मैं सियालकोट के अवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो सहरी के सिलसिला में इफ्तारी के हवाले से जिस तरह हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हमारा दिल इस पे बड़ा उनके लिए दुआ गो है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दे। अलबत्ता इस कल्चर को मैं समझता हूँ पूरे सियालकोट में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें डेवलप करना चाहिए, ताकि मुआशरे की एक ऐसी तस्वीर दुनिया के अंदर जाए कि दुनिया को ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस मुल्क को खाने वाले कौन से हैं और इस मुल्क के अंदर बांटने वाले कौन हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी कौम के वाले से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम खाम खा बदनाम की गई है, ये खाने वाले नहीं, ये खिलाने वाले हैं अल्लाह के फजल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, हम मौजूद थे सियालकोट के सबसे बड़े अफ्तारी के दस्तरखान के ऊपर, और आपने उन शख्सियत एहसानुल्लाह मंसूर साहब के जज्बात और ख्यालात भी जाने जो ये सारा काम मैनेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सियालकोट प्लस।